किस श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती है? ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बताया रहस्य। यह कहानी उन आरंभिक दिनों की है जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था। ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टि के रचयिता कहा जाता है, अपनी दिव्य शक्ति से जीवों और प्राणियों का सृजन कर रहे थे। हर जीव का जन्म तपस्या, यज्ञ और देवताओं के आशीर्वाद के माध्यम से होता था। यह प्रक्रिया पवित्र और संतुलनपूर्ण थी। प्रकृति के इस नियम में स्त्रियों को केवल पोषण और देखभाल की भूमिका दी गई थी। वे अपनी ममता और प्रेम से संसार को संवारती थी। जीवन के सृजन का भार देवताओं और ऋषियों पर था और इसका संचालन विशेष यज्ञों के माध्यम से होता था। इस समय स्त्रियां गर्भधारण नहीं करती थी। उनके लिए यह प्रक्रिया अज्ञात थी। जीवन का निर्माण इतना पवित्र और दैवीय था कि इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि या कष्ट का स्थान नहीं था। एक दिन महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के साथ मिलकर सृष्टि के विस्तार के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य संतानों का सृजन और संसार में जीवन को बनाए रखना था। इस यज्ञ में देवताओं और ऋषियों ने भी भाग लिया। यज्ञ की अग्नि दिव्य थी और उससे निकलने वाली ऊर्जा से अनेक प्रकार के प्राणियों का जन्म हुआ। पक्षी, जानवर, मनुष्य और देवता सभी इस ऊर्जा के परिणाम थे। यज्ञ के बाद महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति को कई संतानों का वरदान प्राप्त हुआ। यज्ञ की सफलता से सभी देवता प्रसन्न थे। संसार में संतुलन बना हुआ था, लेकिन इस प्रक्रिया से असुर, दानव असंतुष्ट थे। वे इस बात को समझते थे कि यदि सृष्टि के सृजन का अधिकार ऋषियों और देवताओं के पास रहेगा तो असुरों की शक्ति और प्रभाव सीमित हो जाएगा। असुरों ने सृष्टि के इस संतुलन को बिगाड़ने की योजना बनाई। उन्होंने यज्ञ स्थल पर गुप्त रूप से अपवित्रता फैलाने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि को दूषित करने का प्रयास किया ताकि जीवन सृजन की प्रक्रिया असफल हो जाए। जब यज्ञ के परिणाम कम होने लगे तो ऋषियों और देवताओं को असुरों की चाल समझ में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असुरों के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका था। जब ब्रह्मा जी को इस घटना का पता चला तो उन्हें असुरों पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से सृष्टि की इस गड़बड़ी को देखा और तुरंत इसे सुधारने के लिए एक उपाय किया। ब्रह्मा जी ने असुरों को शाप दिया, तुम्हारी यह दुष्टता सृष्टि के नियमों को बदलने का कारण बनेगी। अब से जीवन का निर्माण एक नई प्रक्रिया के माध्यम से होगा। स्त्रियां गर्भधारण करेंगी और अपने शरीर के माध्यम से संतान को जन्म देंगी। ब्रह्मा जी का यह निर्णय सुनकर सभी देवता, ऋषि और असुर चकित रह गए। यह सृष्टि के नियमों में एक बड़ा बदलाव था। ब्रह्मा जी के इस निर्णय से देवी सरस्वती, जो ज्ञान और विवेक की देवी थी, भी आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, आपने सृष्टि के इस नियम को क्यों बदला? स्त्रियों को गर्भधारण जैसी कठिन प्रक्रिया क्यों सौंप दी? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, देवी, स्त्रियां सृजन की अधिष्ठात्री हैं। उनके अंदर सहनशीलता, ममता और त्याग की अद्भुत शक्ति है। इस नई प्रक्रिया से स्त्रियां सृष्टि के और भी निकट हो जाएंगी। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, यह प्रक्रिया कठिन होगी, लेकिन यह स्त्रियों के प्रेम और शक्ति का प्रतीक बनेगी। गर्भधारण का दायित्व केवल स्त्रियां ही उठा सकती हैं, क्योंकि उनके पास संसार को स्नेह और संतुलन प्रदान करने की अद्भुत क्षमता है। उन्होंने यह भी बताया कि गर्भधारण केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं होगी, यह स्त्रियों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा होगी, जिसमें वे सृष्टि के साथ एक गहरा संबंध अनुभव करेंगी। ब्रह्मा जी ने यह भी घोषणा की कि गर्भधारण के दौरान स्त्रियों को देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने स्त्रियों को 3 विशेष वरदान दिए। 1. ममता का वरदान, माँ का प्रेम इतना गहरा होगा कि वह अपनी संतान के लिए हर कष्ट सहन कर सकेगी। 2. सहन शक्ति का वरदान, गर्भधारण और प्रसव के दर्द को सहन करने की अद्भुत क्षमता। 3. त्याग का वरदान, अपनी संतान के सुख के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना। इस घटना के बाद सृष्टि का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। अब जीवन का सृजन केवल तपस्या और यज्ञों से नहीं, बल्कि स्त्रियों के गर्भधारण से होने लगा।
यह प्रक्रिया मानव जाति के लिए एक नई शुरुआत थी। स्त्रियां अब केवल पोषण और देखभाल की भूमिका तक सीमित नहीं थी, वे सृष्टि के केंद्र में आ गईं। उनकी शक्ति और महत्व को सभी ने स्वीकार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि मातृत्व केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह स्त्रियों की दिव्यता, शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक है। गर्भधारण का कठिन कार्य एक स्त्री को सृष्टि का अभिन्न हिस्सा बनाता है। स्त्रियां ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का केंद्र हैं। यह केवल उनका कर्तव्य नहीं, बल्कि उनकी महानता और सम्मान का प्रतीक है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और यदि आप इस चैनल कहानी ज्ञान की ज्योत पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें।